दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है आर्मी गियरिंग अप टू इंडक्ट मोर हैवी ड्यूटी ड्रोन्स। इंडियन आर्मी एक प्लान चेकआउट कर रही है, लॉन्ग टर्म रोड मैप बना रही है एक्सपैंड करने के लिए अपनी फ्लीट ऑफ हैवी ड्यूटी ड्रोन्स फॉर आईएसआर, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉन्सिनेंस। साथ साथ प्रिसीशन स्ट्राइक मिशंस के लिए ड्रोन्स को इफेक्टिवली यूज किया गया था रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर और आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और एक पॉजिटिव शिफ्ट है टुवर्ड्स अनमैन्ड एंड ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज मॉडर्न वारफेयर के अंदर। इंडियन आर्मी बेसिकली देख रही है एट अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूएवीज और रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट आरपीए सिस्टम जो ऑपरेट कर सकता है एट रेंजेस बियॉन्ड 1000 किलोमीटर फॉर लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक आईएसआर मिशंस, और ये फ्लाई कर सकता है एट आल्टीट्यूड्स ओवर 30,000 फीट ताकि ये रडार की डिटेक्शन को एवॉइड कर सके, और इनकी एंड्योरेंस होनी चाहिए कम से कम 24 घंटे की एक टाइम पे। एस्टिमेट्स के हिसाब से चाइना के पास ओवर 2000 यूएवीज हैं जिसके अंदर इंक्लूडेड है कम्बैट ड्रोन्स लाइक काई होंग 4, CH-5, CH-7, विंग लूम 2 और स्टेल्थी होंगडू GJ-11 शार्प स्वॉर्ड। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलिट्री यूएवीज का, और उसने अपनी जो सप्लाई है वो स्टेप अप कर दी है आर्म्स ड्रोन्स की, CH-4 और विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स की पाकिस्तान को, जिसके पास 150 से 200 ड्रोन्स हैं इंक्लूडिंग टर्किश बरियात्तर TB2 और अकिंची ड्रोन्स। और कंट्रास्ट में इंडियन आर्मी के पास सिर्फ 50 इजरायली ओरिजिन हिरोन मार्क 1 और मार्क 2, साथ साथ सर्चर 2 मीडियम आल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल ड्रोन्स हैं। जब मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा था चाइना के साथ लेह लद्दाख में ड्यूरिंग 2020 टू 2024, तो उस टाइम पे इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किए थे 4 नए सेटकॉम एनेबल्ड हिरोन मार्क 2 ड्रोन्स ताकि वो अपनी सर्विलेंस को अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बूस्ट कर सके। जबकि इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स वो ऑपरेट करती है फाइटर साइज यूएवी सर्विलेंस के लिए, प्रिसीशन टारगेटिंग के लिए। इन्फेंट्री बैटेलियंस वो यूज़ करती है वाइड रेंज ऑफ स्मॉलर ड्रोन्स, टेक्टिकल, रिकॉन्सिनेंस, लॉजिस्टिक्स और दूसरे टास्क के लिए। इंडियन एयरफोर्स और नेवी की अपनी अलग से यूएवी की फ्लीट्स हैं, और इनकी जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है वो है एटलीस्ट 150 न्यू मेल ड्रोन्स। इंडियन आर्मी फोकस कर रही है और इंडिजिनियस डेवलपमेंट ऑफ मेल ड्रोन्स DRDO के द्वारा, साथ में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के द्वारा, इंक्लूडिंग थ्रू कोलैबोरेशन विद फ्रेंडली कंट्रीज। DRDO ने डेवलप किया था रुस्तम सीरीज ऑफ यूएवीज इंक्लूडिंग तपास BH-201 ड्रोन, लेकिन ये फेल हो गया फुली ऑपरेशन मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, और एफर्ट्स की जा रही हैं इसकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए, यानी कि तपास ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज को एनहांस करने की एफर्ट की जा रही है। तो जो पहली फ्लाइट थी एंकर NG, एक वेपनाइज मेड ड्रोन्स जो डेवलप किया गया DRDO के द्वारा, और ये एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्दी ज्वाइन करेगा इंडियन फोर्सेस को। एंकर NG ड्रोन जो मैक्सिमम अल्टीट्यूड कैपेसिटी है वो है 30,000 फीट की, और ये अपने साथ ले जा सकता है 300 किलो ऑफ पेलोड इंक्लूडिंग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स। इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर की। एंकर NG UAV इसको डिजाइन किया गया फॉर ISR मिशंस, टारगेट एक्विजिशन और प्रिसीशन स्ट्राइक्स। इंडिया साथ में प्रोक्योर कर रहा है 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल ड्रोन्स, जिनको नाम दिया गया प्रेडेटर ड्रोन्स USA फॉर $3.1 बिलियन। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया था इंडिया और US के बीच में लास्ट अक्टूबर के अंदर, और ये जो ड्रोन्स हैं ये आर्म्ड होंगे विद हेलफायर मिसाइल्स, GBU-39B प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स और दूसरे वेपन्स, और इनकी डिलीवरी बिगिन की जाएगी इन 2029। इंडियन आर्मी साथ में मेल ड्रोन्स की प्रिक्योरमेंट का काम कर रही है क्योंकि उसका लॉन्ग बॉर्डर है, एक्टिव बॉर्डर है बहुत चाइना और पाकिस्तान से, जहां पे कंटिन्यूस रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग और मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। यूएवी और RPA सिस्टम ये रिड्यूस करते हैं जो रिस्क होता है सोल्जर्स को, और इनकी वजह से लॉन्गर ऑपरेशन एंड्योरेंस मिलती है, और यहाँ पे प्रिसीशन लाइक कैपेबिलिटीज अचीव करती है हमारी डिफेंस फोर्सेस। ये साथ में एनहांस कर सकते हैं काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, ट्रैक करके क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशंस, और कैरी आउट कर सकते हैं स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट हाइडोर्स पे। इंडियन नेवी डेवलप कर रही है बैक बेस्ड अनमैन्ड कम्बैट एरियल व्हीकल UCAV, जो स्पेशली डिजाइन किया जाएगा फॉर कैरियर ऑपरेशंस। घटक UCAV ये करंटली डेवलप किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए,
और इसको पावर किया जाएगा विद इंडिजिनियस ड्राई कावेरी इंजन। इंडियन नेवी ने डिस्कशन स्टार्ट कर दी है विद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एडी से, जो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है घटक यूएससीवी की डेवलपमेंट के लिए, और एक्सप्लोर करेगी फिजिबिलिटी ताकि इसको मॉडिफाई किया जा सके। घटक यूसीएवी को नेवी के यूज के लिए घटक को रीजनली कंसीव किया गया था एज ए 13 टन स्टेल्थ यूसीएवी फॉर डीप स्ट्राइक मिशंस। इसके अंदर सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशंस की जा रही हैं ताकि ये यूनिक डिमांड्स इंडियन नेवी की फॉर कैरियर ऑपरेशंस के लिए मीट कर सके। ये जो मॉडिफिकेशंस है इनके अंदर इंक्लूडेड है रीइंफोर्स करना अंडर कैरियज ताकि वो विथस्टैंड कर सके जो स्ट्रेस है कैरियर लैंडिंग का, और इनकॉर्पोरेट करे एक टेल हुक फॉर अरेस्टेड लैंडिंग्स। ये जो एडिशंस है ये एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज करेंगी यूसीएवी का वेट टू अप्रॉक्सीमेटली 14 टन्स और मोर। जो नेवल वेरिएंट है घटक का, इसको पावर किया जाएगा बाय ड्राई कावेरी इंजन। ये जो चॉइस है ये इसलिए की जा रही है कि इंजन के फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके टू लोअर इन्फ्लेटेड सिग्नेचर, जो अलाइन करता है यूएससीवी के स्टेल्थ और एंड्योरेंस रिक्वायरमेंट से। ये अलाइन करता है इंडियन नेवी की स्ट्रेटेजिक विजन से इंटीग्रेट करना अनमैन्ड सिस्टम इंडियन नेवी के एविएशन कैपेबिलिटीज के अंदर। जो अपकमिंग इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 IAC-2 उसको डिजाइन किया जा रहा है ताकि वो ऑपरेट कर सके यूएससीवीज इंक्लूडिंग मीडियम आल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल यूएवीज। जो डेक बेस्ड यूसीवी है ये ऑपरेट करेगा अलॉन्ग साइड मैन्ड एयरक्राफ्ट, जिसकी वजह से एक वर्सटाइल मिक्स मिलेगा ऑफ कैपेबिलिटीज जिसके अंदर इंक्लूडेड है डीप स्ट्राइक्स, सर्वेलेंस और पोटेंशियली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और इसकी सिनर्जी होगी जो एनहांस करेगी इंडियन नेवी की स्ट्रेटेजिक रीच और कम्बैट इफेक्टिवनेस सिग्निफिकेंटली। जय हिंद, जय भारत।